कम किया है, इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का इशू है कम, इन्फ्लेशन इशू एंड आरबीआई, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि बहुत से लोगों का मैसेज आया जिनको ये क्लियर नहीं हुआ है। तो लेट्स सी हाउ द इन्फ्लेशन इन आरबीआई इज गोइंग टू वर्क। तो इन्फ्लेशन और आरबीआई हम एक पहला टॉपिक करने की कोशिश करते हैं। जो आरबीआई का जो एक इशू है कि आरबीआई ने जो इन्फ्लेशन का मामला समझने की कोशिश की है, हम उस इन्फ्लेशन को देखते हैं। अब देखिए आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई का डिसीजन क्या है, आरबीआई ने रेट चेंज नहीं किया है। क्या आप सबने पढ़ा? यू ऑल हैव रेड दिस न्यूज। ये आरबीआई ने रेट को चेंज नहीं किया है, यह न्यूज आपने सबने पसंद पढ़ी हुई है। अब इस न्यूज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आरबीआई ने रेट को चेंज नहीं किया है, इस रेट को चेंज न करने का असर क्या हुआ, इसका फायदा और नुकसान क्या होगा। तो आरबीआई हैज नॉट चेंज इट्स रेट। हम इस न्यूज को यहां से स्टार्ट करते हैं कि आरबीआई ने अपने रेट को चेंज नहीं किया। अब लेट्स सी दिस न्यूज हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट अस। यह न्यूज हमको इंपैक्ट किस तरह से कर रही है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। समाचार क्या था? इफ यू सी यस्टरडे न्यूज कि आरबीआई ने अपने मॉनिटरी पॉलिसी, आरबीआई करती क्या है, आरबीआई का मेन काम क्या है? टू चेक इन, आरबीआई का मेन काम है मुद्रास्फीति का नियंत्रण, नियंत्रण मुद्रास्फीति। अब आरबीआई जो यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करती है वो कैसे करती है, कैसे करती है? आरबीआई दो काम करती है, दो मेन काम करती है, मैं बाकी काम नहीं आ रहा हूं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो। अब यह रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह रेट है, रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई, रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देती है, जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देती। और इस पैसे को क्या, हाँ, अब इस पैसे को, अब इस पैसों क्या करता है, बैंक कस्टमर्स को दे। अगर यह रेट ज्यादा होगा, क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये रेट ज्यादा, क्या क्या फर्क पड़ेगा? कस्टमर को पैसा महंगा, अगर कस्टमर को पैसा महंगा मिलेगा तो इसका फर्क क्या आएगा? अगर कस्टमर को पैसा महंगा मिलेगा इसका फर्क क्या आएगा? इसका फर्क यह आएगा, बाजार में जो व्यापारिक कार्यक्रम है वह उतनी तीव्रता से नहीं चल पाएंगे। इट्स क्लियर नॉट क्लियर? यह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि आरबीआई पैसा देती है बैंकों को, उसका एक रेट होता है, फिर वह पैसा बैंक प्राइवेट सेक्टर को देता है। अगर वह पैसा जो आरबीआई ने दिया वह ज्यादा रेट पर दिया जाएगा तो बैंक के पास जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है बढ़ जाएगी और बैंक कस्टमर को महंगा पैसा देगा। जब आपके पास महंगा पैसा आएगा तो आपके व्यापार की
संभावनाएं कम होंगी, हो गया। अब आते हैं रिवर्स रेपो। अब ये क्या होता है, बैंक के पास पैसा ज्यादा है, अब बैंक क्या करे, बैंक पैसा आरबीआई में जमा करे। जैसे हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा कर देती, आरबीआई में जमा कर देती। जब आरबीआई में पैसा बैंक जमा करती है, तो जैसे इसमें आरबीआई इंटरेस्ट लेता है पैसा देने का, इसमें आरबीआई इंटरेस्ट देता है। अब आप एक सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करिए। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मीनिंग देयर बाई बाजार में पैसे की डिमांड नहीं। इस समय जो रेपो रेट है वह है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3। अब आरबीआई जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनती है, जो कमेटी ने डिसीजन क्या लिया, हम रेट में परिवर्तन नहीं करेंगे। मीनिंग देयर बाय द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज अनचेंज। यही न्यूज आपने पढ़ी है। मीनिंग देयर बाय द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट अनचेंज्ड। If I will provide the money to the customer, the rate is the 4%. If I will take money from the customer, rate is 3.35%. अब हम समझने की कोशिश करते हैं यह आरबीआई का जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, ये किस तरह से पूरे सिस्टम को इंपैक्ट करता है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑन दिस प्रोसेस। आरबीआई का मेन काम क्या है, टू टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ध्यान रखना। इस समय आरबीआई के पास इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, 4% with 2% plus and minus, meaning thereby 2 to 6%। फाइन, आगे चलें। बहुत धीरे से पढ़ाते हैं, यह कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल, इंटरेस्ट का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, अगर यह जो आरबीआई ने इंटरेस्ट चेंज नहीं किया, आरबीआई ने ब्याज दर में परिवर्तन नहीं किया, अगर परिवर्तन करता अब आपका प्री का सवाल आ रहा है, तब क्या होता।
Sound English? RBI has not changed the interest rate. What the Monetary Policy Committee has done, Monetary Policy Committee has not changed the interest. Imagine a situation, the Monetary Policy has changed the interest rate. Then what would, अगर मॉनिटरी पॉलिसी ब्याज के दर में परिवर्तन कर दिया होता, तब अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता? दो सिनेरियो है. सिनेरियो 1, रेट बढ़ाता, तो 2, रेट घटाता. There is 3 options with the RBI. Third, rate unchanged. RBI has gone for this option. अब हम देखते हैं अगर RBI इस पर जाता और इस पर जाता तब क्या होता. अगर RBI रेट बढ़ाता या RBI रेट घटाता तब क्या होता. हम इस कहते हैं प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं. RBI अगर रेट बढ़ाता, कम होता, इन्फ्लेशन कम होता, ग्रोथ बढ़ती. समझिए इस कॉन्सेप्ट को. आरबीआई अगर अपने रेपो रेट को बढ़ाता तो उससे क्या होता, इन्फ्लेशन कम होता, ग्रोथ बढ़ती. अगर आरबीआई रेट बढ़ाता तो क्या होता, जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है वह बढ़ जाता. जब कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या हो गया, ऋण महंगा हो गया. और अगर ऋण महंगा हो गया, व्यापार के प्रतिकूल है. ठीक है, क्लियर? सही है. इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझ आ रही है. कोई भी सवाल अच्छा खराब नहीं होता, आप कोई सवाल पूछ सकते हैं. सामने हट जाता हूं, जस्ट यू रीड. रीड. इस कॉन्सेप्ट में किसी को क्या दिक्कत आ रही है, बताइए. बताइए. बताइए क्या होता है इससे. कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कुछ तो दिक्कत आनी चाहिए. अगर आरबीआई फाइन है, आप लिखते जाइए. फाइन है, क्लियर है. अपने को थोड़ा लगता है कि हम यार ट्राई कर रहे हैं. रेट घटाता, ग्रोथ.
क्या होता, इसका उल्टा होता, इसका उल्टा होता। अगर आरबीआई रेट घटाता तो बढ़ता ग्रोथ, अगर आरबीआई रेट ग्रोथ, इन्फ्लेशन और ग्रोथ उसका, अगर आरबीआई रेट बढ़ाता, देखिए आरबीआई के रेट का बड़ा सीधा सा संबंध है, आप इसको जरा समझिए। अगर आरबीआई रेट बढ़ाता तो ग्रोथ को कैसे बूस्ट करता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर आरबीआई अपोजिट करता जो हमने पहले किया है, तो क्या करता, आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मनी लेंड करने की जो हैसियत है उसमें चेंज आता। तो आरबीआई अगर रेट बढ़ाता, अगर आरबीआई रेट घटाता तो अगर आरबीआई रेट घटाता तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता। नहीं क्लियर हो रहा है, किसको क्लियर नहीं हो रहा है? लिसन लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, तो 4 लाइंस एकदम क्लियर हो जाएगा। बूस्टिंग, अगर आप देखें तो आरबीआई का काम क्या है, बूस्टिंग ग्रोथ आरबीआई का काम नहीं है, पहली बात। बूस्टिंग ग्रोथ आरबीआई का काम नहीं है। लेकिन अभी हाल में आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है कि वह ग्रोथ से कंसर्न है उसका, तो बूस्टिंग ग्रोथ आरबीआई का काम नहीं है। बूस्टिंग ग्रोथ आरबीआई का काम नहीं है। तो वो करता क्या, उसके पास चॉइस क्या था, बूस्टिंग ग्रोथ या इन्फ्लेशन, दो काम करना पड़ता। अगर वह कहते हैं बूस्टिंग ग्रोथ, अगर इन्फ्लेशन के का, तो जो इन्फ्लेशन के क्या है, आरबीआई टू रेज द इंटरेस्ट रेट। इफ आरबीआई वांट्स टू कंटेन, तो उसका क्या करता, वह इंटरेस्ट रेट बढ़ाता, ये वाला करता, कंटेन इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कंटेन करना होता तो आरबीआई क्या करता, वह इंटरेस्ट को रेज क्रिएट करता। और इससे क्या होता, दिस इज द रेपो, जो रेपो रेट होता है, उस जो जो आरबीआई जो मनी लेंड करता है, इसका मतलब क्या है, रेपो रेट को, है क्लियर। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। और अगर उसको अगर वह रेपो रेट को रिड्यूस करेगा तो इसका उल्टा होगा, अगर उसने रेपो रेट को तो इसका उल्टा होगा। गॉट इट, क्लियर हो गया नहीं हुआ क्लियर? इसको क्लियर नहीं हुआ, इसको क्लियर करके आप लोग घर जाइएगा आज। आप फिर से देखिए इसको, देखो रेपो रेट का सीधा सा संबंध है हमारे ग्रोथ और इन्फ्लेशन से। आप लोग कॉपी पेपर बंद करिए, सिर्फ 2 मिनट सुनिए, आप 2 मिनट सुनिए, जस्ट लिसन 2 मिनट्स, कि देयर इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द रेपो रेट with our inflation and growth. I have written down that the boosting the growth is not the primary concern of the RBI. What is important? At least what the mandate for the RBI is to contain the inflation. The RBI has to do the opposite things for the inflation and the growth. For the inflation, what is required? मुद्रास्फीति के लिए आवश्यक क्या है? फॉर इन्फ्लेशन द रिक्वायरमेंट इज आरबीआई टू रेज द इंटरेस्ट रेट, व्हिच आई हैव written that.
What is interest rate? That is the repo rate. What is the repo rate? The rate at which RBI lends money to the commercial bank. And for the second concept, this RBI has to reduce rate. क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर हम आरबीआई के पूरे मैंडेट को समझने की कोशिश करें तो जो रेजिंग इंटरेस्ट रेट है, रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू कर्ब इन्फ्लेशन, जैसे हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया टू कर्ब इन्फ्लेशन, ग्रोथ क्या होगा? ये सर गलत, ग्रोथ क्या होगा? कम, गलत गया। जैसे हमने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, जैसे हमने इंटरेस्ट, रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू कर्ब इन्फ्लेशन विल हर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट टू बूस्ट ग्रोथ। जैसे हमने इसको किया, कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा। सॉरी, गलत टाइप हो गया था। बताइए, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आरबीआई क्या करे? आरबीआई ज्यादा कंसर्न है इस समय ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को लेके, चाहे इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ ही जाए। अगर हम, क्योंकि क्या है, यह इन्फ्लेशन एक ट्रांजरी इशू है, ट्रांजरी है, तात्कालिक काम है, और जो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना रूल आउट कर दिया। क्यों? because containing inflation is primary goal and raising interest rate is in the given circumstances not looking। इसको क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया? तो फिर से एक बार कह देते हैं, अगर आरबीआई ने अपना रेट, वह रेट क्या है? वह रेपो, उस रेट के बढ़ने से क्या है? इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ कम क्यों हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, ऋण महंगा हो जाएगा, और व्यापार के, अगर आरबीआई ने रेट आया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ग्रोथ भी बढ़ेगा। क्यों? जब आपने रेट घटाया तो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, जब कॉस्ट ऑफ लेंडिंग घट गई, ऋण सस्ता हो गया। ऋण सस्ता हो जाने से क्या हो गया? व्यापार के, एक सवाल बनाते हैं प्रीलिम्स का, अगर ये क्लियर हो गया हो तो प्री का सवाल बनाते हैं। बताइए, किसको क्लियर नहीं हो रहा अभी? क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ? वॉइस तो डिसअपियर नहीं कर रही है, देयर इज नो कंप्लेंट अबाउट द वॉइस। क्लियर हो गया? वेरी गुड। वॉइस प्रॉब्लम है?
किसको किसको वॉइस प्रॉब्लम है? रेपो रेट के बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ घटेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति घटेगी? बताइए। बताइए, आंसर करिए। कौन कौन सही है, कौन कौन सा है इसमें गलत है? टेल मी। बताइए। एक आंसर नहीं है, आंसर दो है। इतना देर पढ़ाने के बाद समझ कुमार भारती आप फिर गलत लिख रहे हो। इतने देर से मैं पढ़ा रहा हूं, आप इतने देर के बाद भी गलत कर रहे हो आप लोग। मैंने पूरा चार्ट बनाया, देखो ना चार्ट आप लोग। अगर ऐसे ही सवाल गलत करोगे पढ़ाने का फायदा क्या? देखो ना चार्ट। कोई फायदा नहीं पढ़ाने का अगर इतना देर पढ़ाने के बाद आप सवाल गलत कर दो। ऐसे ही सवाल आते हैं प्रीलिम्स में। आप वो क्विज टाइप के सवालों का उम्मीद छोड़ दीजिए, वो सवाल फिनिश हो चुके हैं। इलाहाबाद को सुधारना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जब रेपो रेट बढ़ेगा क्या हो गया? ऋण महंगा हो गया। कॉन्सेप्ट समझिए ना यार, कटाकट सवाल सही होगा। ऋण महंगा होगा तो क्या होगा? व्यापार के लिए प्रतिकूल होगा। क्या सही हो गया? ग्रोथ घटेगी। लेकिन मैंने क्या बोला, जब ऋण महंगा होगा तो मुद्रास्फीति कम होगी। तो आंसर इज बी एंड डी। पूजा पाठक सी कैसे हो गया बताइए मेरे को आप। सी कैसे हो गया? बीना ए कैसे हो गया? बीना बताइए मेरे को, ए कहां से आ गया? जब आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, जस्ट अगेन लिसन केयरफुली, आपने रेपो रेट बढ़ाया, उससे क्या हो गया? ऋण महंगा हो गया। आपने रेपो रेट बढ़ाया, आपने रेपो रेट बढ़ाया, तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या हो गया? मार्केट में जो ब्याज दर है वो ज्यादा हो गई। जब मार्केट में ब्याज दर ज्यादा हो जाएगी तो वह व्यापार के विकास के प्रतिकूल होगी। जब वो व्यापार के विकास के प्रतिकूल हो गई तो क्या होगा? ग्रोथ घटेगी। आप लोग थोड़ा सा यूपीएससी का पेपर देखा करिए। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्या सही है? व्हाट इज इट ट्रू अबाउट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट?
A, repo rate at which bank lends money. B, repo rate at which bank accepts money. C, repo rate at which commercial bank gives loan to customers. D, repo rate, sorry, reverse repo rate is a rate at which commercial banks give money to RBI. बताइए बताइए जल्दी बताइए यार, बोर्ड तो बहुत साफ आ रहा है, बोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं ना, लाइट भी ठीक ही है। A, B, D, repo rate at which bank gives lend money, repo rate at which the banks accepts money. भैया चारों सही करने वाले कैसे, ऑल राइट कैसे हो गया? मैंने पूरा लिखा कि व्हाट इज रेपो रेट, वाज इज रिवर्स रेपो रेट, क्यों नहीं आप लोग क्लियर हो रहा है? आई एम फेलिंग एज ए टीचर यार। रेपो रेट क्या है? जिस पर आरबीआई लोन देता है, यही तो मैंने बताया था ना। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जिस पर आरबीआई बैंक्स डिपॉजिट पर बैंक को लोन देता है। बताइए बताइए अब। इस टॉपिक को छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं तक आपको क्लियर ना हो जाए। आप सिलेक्ट तभी हो पाओगे जब एक बार पढ़ा हुआ टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर आप बार बार वही टॉपिक को घूम घूम जाओगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन क्या है? जैसे एक कार है ना कि कम पेट्रोल पर ज्यादा माइलेज चले, वही सिलेक्शन है कि कम पढ़ाई पर ज्यादा परफॉर्मेंस दे जाओ। अब अगर आप एक से ज्यादा सही हो सकता है इसमें, आप स्टेट, आपके सामने उत्तर भी लिखा है या सवाल भी लिखा है, उसके बाद भी अगर सही नहीं हो रहा तो फिर क्या किया जा सकता है बताओ मेरे को आप। भैया लोन देगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट और लोन तो साथ में जुड़े हुए हैं ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। अगर आप लोन दोगे तभी तो इंटरेस्ट होगा ना। आप जो रेट क्या हो गया, लोन पर हुआ नहीं, तो आप जिस रेट पर आरबीआई लोन देता है और जिस रेट पर, रेट छूट लगता है, तो इतना आप लोग नहीं समझ पाते हो। जिस रेट, अगर इतना नहीं समझ पाओगे तो आईएएस नहीं हो सकता भैया। मैं देखिए, मैं हमेशा डिस्करेज करता हूं इस एग्जाम को लेके। उसका रीजन क्या है? इतना आसान नहीं है ये। जल्दी लिखो आंसर।
राइट फास्ट। 5 लोग आंसर लिखो। पांच आदमी आंसर लिखो कम से कम। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्या? रेपो रेट एट विच बैंक लेंड्स मनी, राइट। रेपो रेट एट विच बैंक्स एक्सेप्टिंग मनी, रॉन्ग। यह रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक गिव्स लोन टू द कस्टमर, रॉन्ग। रिवर्स रेपो रेट इज a rate at which commercial banks gives money to RBI, right। A and D, इसी का है A and D। बीना आपने ए क्यों मिस किया? श्रद्धा मिश्रा आपने ए सी क्यों लिख दिया? टेल मी द लॉजिक। 2%। बीना यू गिव मी द लॉजिक व्हाई यू लेफ्ट ए एंड शारदा प्रसाद मिश्रा कौन ने लिखे, आपने सी कैसे कर दिया? प्रभाकर यादव अगेन सी, वाई सी? ये मैंने कभी आज तक बोला है? ये कस्टमर कहां से आ गए बताइए इसमें? कॉमर्शियल बैंक कस्टमर को लोन देते हैं, उसमें कहां से आरबीआई आ गया? आरबीआई हैज नथिंग टू बी द कस्टमर। रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्या सही? सवाल इसी तरह से आते हैं। ए, अगर आरबीआई ज्यादा रिवर्स रेपो रेट दे रहा है, का मतलब मार्केट में पैसा एक्सेस है। अगर आरबीआई ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब मार्केट में पैसा कम है। कम ज्यादा रिवर्स रेपो रेट का मार्केट के पैसे से कोई ताल्लुकात नहीं है। रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है का मतलब रेपो रेट भी ज्यादा है। बताइए। देखिए इसी तरह से सवाल आएंगे। रोहित सिंह आप पढ़ो ठीक से ना सवाल यार। क्या है, मुझे इरिटेशन आने लगता है। मैं 4-4 घंटे आपका लेक्चर तैयार करता हूं, आप सही नहीं होता आप लोगों से, और सामने लिखा सवाल गलत कर देते हो आप लोग। बताओ इसमें इतना समझाने के बाद आप लोग सही नहीं कर पा रहे हो, अपने आप कैसे करोगे ये सोचो ना आप। दीपक क्षमा, मैंने ये सवाल आपसे पूछा है कि आर गिवन बाय द आरबीआई से 3.5%, ये कोई सवाल इसमें है? देखिए आप सीखिए कि जो सवाल है वही आंसर करिए। सवाल के बियॉन्ड आंसर करेंगे आपका कोई फायदा नहीं होगा। यू लर्न हाउ टू आंसर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, उसके बियॉन्ड आप आंसर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिए, उसका कोई फायदा नहीं है। सिविल सर्विसेज के लिए कंडीशनिंग होती है, आप लोग कंडीशनिंग करिए अपनी।
अगर आपको सिविल सर्विसेज में कोई सफलता चाहिए, आप अपनी कंडीशनिंग करिए, नहीं क्लास चलती रहेगी, पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा उससे। आपके लिए कंडीशनिंग बहुत आवश्यक है। बताइए। देखिए, रिवर्स रेपो रेट के बाद अगर आरबीआई ज्यादा रिवर्स रेपो रेट दे रहा है, इसका मतलब मार्केट में पैसा एक्सेस है। इसको जरा इंटरप्रेट करिए। ज्यादा रिवर्स रेपो रेट मार्क कब देगा? जब मार्केट में बैंक अपने पैसे को यूटिलाइज, सारा पेन कागज बंद करिए, सिर्फ सुनिए आप लोग, जस्ट लिसन। सारा पेन कागज सब रख दीजिए आप। यू पुट ऑफ ऑल पेन कागज, जस्ट लिसन मी फॉर 2 मिनट। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के दर पे ज्यादा पैसा ज्यादा दे रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में पैसा एक्सेस है और बैंक अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और वह पैसा आरबीआई के पास जमा हो रहा है। इट इज राइट। अगर ये राइट है तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये उसका उल्टा है। कम ज्यादा रिवर्स रेपो रेट का मार्केट्स के पैसे से कोई ताल्लुकात नहीं, ये भी गलत हो गया। क्यों? कि अगर अगर मार्केट से पैसा आरबीआई की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब क्या हो गया? कि पैसा इस्तेमाल। तीसरा क्या है? अब ये थोड़ा सा डिस्कशन की है। रिवर्स रेपो रेट ज्यादा है, इसका मतलब रिवर्स रेट भी ज्यादा है, कोई ताल्लुकात नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक ये सही बस। लेट्स स्टार्ट द प्रेसिडेंट। हम लोग प्रेसिडेंट पे बात करना शुरू करते हैं। होप कि आप लोगों के पास अपना बेयर एक्ट होगा। लेट्स स्टार्ट।